ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे हम आपको। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग दो हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। खासा ये बोरिंग लग सकता है, और लास्ट क्लास में हम लोग है ना आपको बेसिक सब देख रहे थे, ये फूड का बेसिक सब है ना। लास्ट क्लास में जो बेसिक सब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हम लोग जो फूड लेते हैं वो फूड है ना एक्चुअली में 3 तरह का होता है, एक 4 तरह का होता है। ठीक है, एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, दूसरा प्रोटीन हो सकता है, तीसरा लिपिड हो सकता है, चौथा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। कोई भी चीज हम खाते हैं ना उसमें से उसका तो कार्बोहाइड्रेट तो हम ले ही रहे हैं, उसका तेल भी खा रहे हैं, उसका ऑयल भी ले रहे होते हैं और प्रोटीन भी ले रहे होते हैं। तुम लोग के दिमाग में पहले ये चल रहा होगा 10th का बच्चा सब में, इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पहचानना सिखाइए, फिर उसके बाद लिपिड पहचानना सिखाइए, फिर उसके बाद है ना प्रोटीन को पहचानना सिखाइए। लास्ट क्लास हम बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जनरली व्हाइट कलर का होता है ना, ये व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट होगा, या थोड़ा आपको पाउडरी कलर का आपको ये हो सकता है ना, पाउडरी यानी कि आप कभी गेहूं को जब आटा जो होता है ना, आटा को चालिएगा ना, देखिए ब्राउन कलर का सब निकलता रहता है। ठीक है, मतलब आप आटा वगैरह को मम्मी देखिएगा चालते हुए तो उसमें से एक ब्राउन जैसा सामान निकलता है। व्हाइटिश भी कह सकते हैं इसको, या ब्राउनी भी इसको हम लोग कह सकते हैं ना, लेकिन ब्राउनी ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ज्यादा व्हाइट का अपीयरेंस होगा है ना। ये सब स्टार्च है, स्टार्च आप लोग देखे हुए भी है, रोटी जो खाते हैं हम लोग वो उसका स्टार्च है। तो व्हाइट तो ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादा ब्राउन कलर में आता है ना, नियर टू व्हाइट कह सकते हैं, बट है ना आपको ब्राउन कलर का ज्यादा इफेक्ट होता है उसमें। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कलर में होगा। ऑयल जो देखते हैं ऑयल है ना, ये तो येलो कलर में हो सकता है ना, येलो कलर में या डार्क रेड कलर में आपको ये दिखाई दे सकता है। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं सर, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को, ये परफेक्ट व्हाइट होता है। ठीक है, जैसे दूध वगैरह देखते हैं है ना, और या आप कभी अंडा में जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं, येलो वाला हिस्सा वो लिपिड है जी। ठीक है, अंडा में जो येलो कलर का जो हिस्सा देखते हैं वो आपको तो लिपिड कहलाता है, तेल कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और वही अंडा में व्हाइट वाला जो हिस्सा देखते हैं आप, कच्चा अंडा को जब उबालिएगा, उबालने से जो बॉइल करने के बाद जो व्हाइट पोर्शन होता है वो क्या है, प्रोटीन है सर। हाँ, ये तो हम नहीं देख सकते न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत छोटा होता है, इसको इमेजिनेशन करके कर सकते हैं आप लोग है ना। न्यूक्लिक एसिड ये सब है ना, हम लोग 4 चीज खाते हैं सर। तुम लोग कहोगे सब पानी भी तो लेते हैं और विटामिन भी तो लेते हैं भाई, ये सब वैसे ही अब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन की बात किया जाए तो ये सब चीज डाइजेशन के तरफ पे आएगा। ठीक है, ये सब तो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, अपने में ही छोटा है, ये विटामिन भी छोटा है, और वाटर भी आपको अपने आप में ही छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद में ही क्या रहता है, डाइजेस्ट रहता है। ठीक है, विटामिन क्या होता है ये आप सब जानते हैं, और वाटर क्या होता है ये सब भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या उठ के आता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुनते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, व्हाइटिश एंड ब्राउन होगा। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, अगर आपको क्विक एनर्जी चाहिए, जिंदा रहना चाहते हैं आप, ताकत महसूस करना चाहते हैं अपने आप में, तो आप में कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। एनर्जी देता है सर ये है ना, ये स्टोर करता है एनर्जी को, भविष्य में काम आएगा जब आपके अंदर में ये पूरा खत्म हो जाए। आपके शरीर से जब सारा कार्बोहाइड्रेट चल गया तब आपको स्टोर रखता है जो एनर्जी, यही एनर्जी आपको देना शुरू करता है ये। और हम बताएं उस दिन भी, लिपिड से एनर्जी लेना सही नहीं होता है सर। लिपिड से एनर्जी लेते हैं तो वो आपको बैड, आपको अल्डिहाइड कीटोन बनाता है जो कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग तेल कम ही खाएं तो बेहतर है। तेल खाइए लेकिन बहुत कम खाइए। जैसे हम लोग स्ट्रीट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, चाउमीन वगैरह, उसमें धरल्ले से तेल इस्तेमाल करता है। कहा जाता है जितना ज्यादा तेल ये ऑयली सब्सटेंस खाइए उतना टेस्टी लगेगा आपको, लेकिन बाद में जाके वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो आपके इंटेस्टाइन को खराब कर देता है, या आपको कैंसर कॉज भी कर सकता है। खराब तेल ऐड किया गया हो, अच्छा तेल ऐड किया हो तो ठीक है, बट खराब तेल जब होगा सर, डालडा वगैरह हुआ या और भी बहुत सारा आपको पाम ऑयल सब हुआ, फर्मेंटेड ऑयल सब हुआ, उस सब से खराबी भी होता है। ठीक है, हालांकि हम इस सब पे बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर आप तेल वाला सब्सटेंस सब खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्टोर एनर्जी होगा। जैसे आप अंडा में जो पीला वाला हिस्सा खाते हैं तो येलो कलर का जो पार्ट है वो आपको क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, भविष्य में काम आएगा जब जिस दिन आप फास्टिंग में रहिएगा या आपको भूख लगा रहा है तो वही चर्बी सब गल गल करके एनर्जी दे रहा होता है। प्रोटीन क्या करता है,
बॉडी बिल्ड करता है ना, ये शरीर बनाता है, ठीक है, ये आपको क्या करता है ना, बॉडी बिल्ड करने में ये मदद करता है, ठीक है। वही जगह पे आपको ये जो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कंट्रोल करता है हम लोग को, ये कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन सेल में रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेटिंग है ना, पार्टिसिपेटिंग मेटाबॉलिज्म है ना, ये आपको पार्टिसिपेट करता है, आपको किसमें, आपको इन मेटाबॉलिज्म में है ना, मेटाबॉलिज्म में आपको ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसके बाद वाटर भी रिएक्शन से मदद करता है, ये भी हेल्प इन रिएक्शन, ये भी रिएक्शन में क्या लेता है सर, आपको भाग लेता है सर, ठीक है। इतना बात हम लोग पढ़ के रखे हुए थे है ना, किसमें आपको, कि आपको नहीं बेसिक क्लास में, ठीक है। एक और बेसिक बता रहे थे आपको, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल सब में हम आपको स्टार्च वगैरह सब बता रहे थे, या 3 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आपका सेल नाराज रहता है, हमेशा बोलता है कि मुझे एक फॉर्म में चाहिए, है ना, उसका नाम क्या था, मोनोसेक्राइड, है ना, और हम लोग खा लेते क्या, पॉलीसेक्राइड खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, लास्ट क्लास में बात किए थे हम आपको, एक था मोनोसेक्राइड, एक था मोनोसेक्राइड था, सेक्राइड का मतलब शुगर ही होता है, या कार्बोहाइड्रेट भी बोला सकते हैं इसको हम लोग, और दूसरा है डाइसेक्राइड भी है, और तीसरा क्या सर, आपको पॉलीसेक्राइड है। मेनली जब हम लोग खाना खाते हैं ना सर, उसमें यही सब चीज होता है। आप सब आदमी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को देखे हुए है ना, बस फील करना है। इसका एग्जांपल ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, और भी नाम सब है, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक नाम और लिखे थे, गैलेक्टोज, ये सब क्या है सर, आपको मोनोसेक्राइड है सर। ग्लूकोज को लड़का देखा होगा, हाँ बिल्कुल देखा, ग्लूकोन डी का जो पाउडर देखते हैं ना, वो ग्लूकोज का ही बना होता है, या और भी नाम सब है, ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। वही जगह पे फ्रक्टोज, जितना भी फल खाते हैं आप, अंगूर को छोड़ करके, ऑल फ्रूट्स कंटेन फ्रुक्टोज, जितने भी फ्रूट है, जैसे आप गुआवा नाम लीजिएगा, जैसे मैंगो का नाम लीजिएगा, ये सब में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। मतलब तुम कहोगे सर हम नहीं समझ पा रहे आपकी बात को, हम ये बोले जो भी कुछ खाओ अब मीठा मीठा लगे आपको, समझ जाना उसमें क्या फ्रक्टोज है, मतलब मिठाई, और मिठाई में भी क्या रहता है, फ्रक्टोज रहता है मिला हुआ, ठीक है, जो मीठा आपको कराता है, ठीक है। फिर इसी में बोलेगा आप डिबेट करेगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जैसे सुक्रोलोज होता है, या कभी आप लोग देखिएगा ठंडा समय जो मीठा चीज डाला था, पेप्सी सब में देखिएगा, वो सब, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग के केमिकल सब डाला रहता है। हाँ, ये भी याद से ये तो आप दिमाग आ रहा है कि सारा मीठा चीज फ्रक्टोज जरूरी नहीं है, सही बोल रहे हैं, ज्यादा मीठा चीज आपको, सारा मीठा चीज फ्रक्टोज सही नहीं है, लेकिन हम जो एक बोल रहे हैं ना, वो फ्रक्टोज होगा। जैसे शहद में फ्रक्टोज में दिखाई देगा, जितने भी फल है तैयार किया गया फ्रूट जो होंगे, खाली अंगूर को छोड़ करके, ऑल फ्रूट्स मस्ट कंटेन फ्रक्टोज, दैट्स व्हाई आपको वो लोग मीठा होता है, जितने भी फल खाते हैं मीठा मीठा लगता है, सब लोग फ्रक्टोज मिला हुआ। कच्चा खाओ तो मीठा नहीं लगेगा ना, कच्चा में फ्रक्टोज नहीं होता है, और मीठा चीज में क्या होता है, फ्रक्टोज रखा रहता है, ठीक है। उसके बाद दूध में जो चीनी होता है उसको गैलेक्टोज बोलते हैं, मिल्क में जो पाया जाता चीनी होता है उसको गैलेक्टोज के नाम से लाते हैं, है ना, वही प्रकार ना आपको जब मिल्क में जो चीनी देखते हैं वो क्या सर, आपको गैलेक्टोज के नाम से हम लोग बुलाते हैं। इतना चीज है मोनोसेक्राइड में। अगर हम आपको नस के रास्ते से ना, और ये तीनों देंगे ना, तो सेल आराम से ले लेगा, सेल को कोई दिक्कत नहीं, सेल सोचता है कि ये मोनोफॉर्म है, आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सेल हुआ, और सेल के सामने में ग्लूकोज रख रही हो, ये आराम से उसको क्या करेगा, अपने अंदर में बुला लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको लेने में भी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे डाइसेक्राइड की बात करें, इसमें ऐसा दिक्कत है, सेल नाराज हो जाएगा, सेल बोला भाई तोड़ो पहले इसको, तभी अंदर लेंगे हम। इसका एग्जाम्पल सब क्या क्या है, माल्टोज है। माल्टोज भी आप लोग देखे होंगे, होटल में खाना खाने जाएगा, जब खाना इन हो जाता है तो आपको एक चीनी जैसा कि आपको जाए, उसको बोलते हैं हम लोग, वो माल्टोज है। दूसरा चीनी जो है शुगर, मतलब आपको सुक्रोज, जो टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, टेबल शुगर, ये सब किसमें दिखाई देता है आपको, टेबल शुगर भी आपको, है ना, आपको सुक्रोज में दिखाई, डाइसेक्राइड में दिखाई देता है। तीसरा हो गया एग्जाम्पल क्या, तीसरा एग्जांपल हो गया सर आपको क्या, डाइसेक्राइड जो देखते हैं हम लोग, एक माल्टोज है, एक सुक्रोज है, और एक तीसरा एग्जांपल सर इसमें आता है लैक्टोज करके। दूध में जो चीनी होता है, मिल्क में जो चीनी पाया जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैक्टोज के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। ये सब डाई के फॉर्म में दो मॉलिक्यूल एक साथ आता है, ठीक है, एक मिनट, लैक्टोज है, ठीक है। माल्टोज जो देखते हैं ना, ये 2 ग्लूकोज एक साथ रहता है, जब 2 ग्लूकोज एक साथ रहेगा इसको क्या नाम देते हैं, माल्टोज। ये तुम्हारा सेल हुआ, सेल नाराज हो जाएगा, क्या भाई 2 ग्लूकोज हम कैसे लें, हम तो एक ही लेने के लिए काफी है, बट यहाँ पे माल्टोज है, माल्टोज को पहले पानी की मदद से तोड़ेगा सर, इसको तोड़ेगा, दोनों को अलग अलग करेगा, ग्लूकोज को अलग करेगा और इस ग्लूकोज को अलग करेगा,
देन आपको यहाँ पे सेल आराम से उसको लेगा जी, ठीक है। एक साथ नहीं ले पाएगा, अलग अलग करके ये ले पाएगा जी, ठीक है। उसी तरह से सुक्रोज देखते हैं हम लोग, है ना। सुक्रोज जो देखते हैं, सुक्रोज में क्या देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक साथ होता है। और जब दोनों एक साथ होता है फिर सेल नाराज रहेगा, सब नाराज, किसको क्या बोलना चाह रहा है। माल्टोज जो देखते हैं उसमें दो ग्लूकोज एक साथ, रटोगे घर पे जाकर के भी आप, माल्टोज में दो ग्लूकोज एक साथ होते हैं। वही जगह पे सुक्रोज में क्या देखते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है। आपका मतलब फ्रक्टोज समझिएगा आप लोग, और इसको भी तोड़ा जाएगा पानी की मदद से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज को लिया जाएगा बारी बारी से और ग्लूकोज को लिया जाएगा बारी बारी से, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज जो देखते हैं हम लोग, है ना, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज में दही में जो देखते हैं या दूध में जो आपको चीनी होता है उसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। इसमें ग्लूकोज होता है और क्या होता है आपको, गलैक्टोज होता है जी, ग्लूकोज और गलैक्टोज, है ना, ग्लूकोज और गलैक्टोज। नेचर में अगर फ्री मिलेगा तो आराम से ले लेंगे, पर कंबाइंड स्टेज में मिलेगा तो तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे किसकी मदद से, पानी की मदद से, तब ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गलैक्टोज अलग हो जाएगा। देन आप ये सेल आराम से उसको भी ले लेगा। डाइफॉर्म को भी नहीं सेल स्वीकारता है। सेल किसको स्वीकार रहा है, ओनली सिंगल सेल वाले को, सिंगल मॉलिक्यूल वाले को ही आपको एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है कि पॉलीसेकेराइड। नाउ पॉलीसेकेराइड की जब बात करते हैं, मोर देन वन आपको लिखा आपको ग्लूकोज, है ना, या मोर देन 10 ग्लूकोज आपको एक कंबाइन करता है, पॉलीमर ऑफ, है ना, पॉलीमर ऑफ, है ना, पॉलीमर व्हाट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, या पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। याद आ रहा है, हम आपको एक डिफिनेशन पढ़ाए हुए हैं, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इट्स कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको पॉलीसेकेराइड के नाम से बुलाते हैं, पॉलीसेकेराइड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि हम लोग पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड को क्या नाम देते हैं, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड के हम लोग पॉलीसेकेराइड के नाम से बुलाते हैं। इसमें 3-4 एग्जांपल लास्ट क्लास में दिए थे हम आपको, उसमें से कुछ एग्जांपल का चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हम लोग बता रहे थे आपको, पॉलीसेकेराइड में हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, पॉलीसेकेराइड में क्या क्या पढ़ लिए थे। पॉलीसेकेराइड जब देखते हैं सर, इसमें ग्लूकोज, है ना, इसका एग्जांपल पहले लेते हैं, इसका एग्जांपल स्टार्च, इसका स्टार्च एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हुआ सर आपको इसमें सेलुलोज हुआ। तीसरा एग्जांपल क्या होगा आपको, सेलुलोज हुआ, एक ग्लाइकोजन होता है। जानना इतना ही आप लोगों को, होता बहुत कुछ और भी है। याद आ रहा है सब आदमी को, काइटिन याद आ रहा होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको और भी बहुत सारा नाम सब था, म्यूकोपॉलीसेकेराइड था और आपको हेपरिन था नाम, ये सब आपको किसमें था, आपको मतलब पॉलीसेकेराइड में था, ठीक है। और आपको स्टार्च पढ़ाए थे हम आपको, स्टार्च जो होता है आपको ग्लूकोज का, है ना, आपको 2 लाख ग्लूकोज एक साथ रहे उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और उतना तो बनाएंगे नहीं, आप लोग देख रहे हैं कितना आपको ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज को सेल लेना चाह रहा है, तो सेल कहता है पहले सबको पानी की मदद से तोड़ो। अब पानी की मदद से तोड़ता है सबको, और सबको 1 बाय 1 करके तोड़ना शुरू कर देता है सर। अब इतना छोटा हो गया सर कि आराम से सेल के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको देख रहे हैं, आराम से सेल के अंदर में क्या होगा, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। एवरी आपको मॉलिक्यूल क्या होगा सर, आराम से आपको ये सेल के अंदर में चला जाएगा। सेल बोलता है कि पहले हम स्टार्च को अंदर ले ले, लेकिन वो आना चाहिए 1 बाय 1 करके, एक साथ पूरा नहीं घुस सकता। उस दिन भी क्लास में समझाए थे, 50 ट्रक सामान है, एक साथ मेरे घर में नहीं घुस सकता है, लेकिन उस पर का सारा सामान एक एक करके हम अपने घर में ला सकते हैं, ठीक है। पहले पढ़ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि आपको यहाँ पे जब आप सेलुलोज की बात करते हैं, ये 6000 ग्लूकोज एक साथ होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको सेलुलोज के नाम से लाते हैं। हम लोग में तो भले नहीं पचता है सेलुलोज, क्योंकि हम लोग के पास सेलुलोज को गलाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह पचाता है, गाय भैंस में सेलुलोज पच जाता है। सेलुलोज सब आदमी देखेगा, ये हम लोग कपड़ा जो देखते हैं ना, ये कपड़ा क्या चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। और ये कागज वगैरह भी क्या चीज का बना हुआ है, ये कागज सभी आपको सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। पॉइंट क्या है, सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वही बात रहता है, जैसे ये टूटा है वैसे ये भी टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्लाइकोजन हो सकता है, हम लोग मांस खाते हैं, मांस में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। मसल्स वगैरह जैसे लेग पीस सब खाइएगा तो लेग पीस में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारा है ना ग्लूकोज चिपका रहता है सर। इस सब को भी सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करके सर सबको भी आराम से सेल ले लेगा, ठीक है। पहले पर आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, आगे बात करेंगे, अभी रहने देते हैं सबको यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट समझ में आया ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया जी, बेसिक क्लास खत्म हुआ। किसी को कार्बोहाइड्रेट नहीं याद आ रहा है तो हम उसको आज पढ़ा दिए कार्बोहाइड्रेट, आप इसको रटेगा तब ये कुछ होगा जी। डाइजेशन को फीलिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये सब आपको याद रहना चाहिए।
तभी, नहीं तो बाद में हम आगे जाके नाम सब लेंगे तुम लोग तो जानते ही नहीं है, ठीक है, ये तुम लोग गड़बड़ हो जाए तब फिर, है ना। तो उसके बाद आइए नया टॉपिक, नया टॉपिक ऑयल है जी, ऑयल, है ना, तेल वगैरह सब, ठीक है। जब हम लोग ऑयल की बात करते हैं, है ना, ऑयल जब लेते हैं, ठीक है, ऑयल में दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, नेचुरल फैट जिसे बोलते हैं हम लोग ऑयल जो पढ़ेंगे नेचुरल फैट जो देखेंगे, इसमें आपको दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछे हुआ है, एक नेचुरल फैट में क्या पाया जाता है, एक ग्लिसरॉल पाया जाता है, 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब फैटी एसिड किसी चिड़िया के नाम हो गया, आपको नहीं पता, है ना, फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को मिला देंगे तब क्या बनेगा सर, आपको नेचुरल फैट बनेगा या ट्राइग्लिसराइड बनेगा जी, ट्राइग्लिसराइड। हम लोग जितना भी ऑयल खाते हैं ना, जो भी तेल खाते हैं, हर तरह के ऑयल में ये रहता है ट्राइग्लिसराइड। अब तुम लोग कहोगे सर हम चाहते हैं क्या, तुम लोग सर हम दो तरह का ऑयल देखे हुए, एक सॉलिड ऑयल भी होता है, एक लिक्विड ऑयल भी होता है जी। 1 मिनट से बेसिक क्लास चल रहा है, हमको बस अपने तरफ से सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। देखिए जितने भी तेल खाते हैं ना हम लोग, सबके सब तेल में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को तुम बड़ा जूम करके देखोगे, इसको बड़ा करके देखोगे, इसको ये मान लो ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को ग्लिसरॉल कहते हैं, एक फैटी एसिड, है ना, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड, है ना। ये 3 फैटी एसिड जब एक साथ रहता है तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नाम से बुलाते हैं। अभी तुम लोग से हम ये नहीं पूछेंगे 10th के लेवल पे कि ट्राइग्लिसराइड में कितना मॉलिक्यूल होता है, तुमको बस इतना याद रखना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रहता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नाम से बुलाते हैं सर, है ना। और इसी को तोड़ा जाता है सर, है ना। हमारे अंदर जब हम लोग तेल खाते हैं, जितना भी मम्मी सब्जी वगैरह या दाल वगैरह बनाती है, उसमें ऑयल डालती है वो, तो ऑयल जो डालते हैं तो ऑयल को भी तोड़ना होगा सर। क्यों सर, क्योंकि ये 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ ना, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 मॉलिक्यूल जो मिलकर तैयार होगा, है ना, इस सबको भी तोड़ा जाएगा। अब तोड़ने के लिए जो आपको प्रोसेस होगा उसको क्या नाम देंगे, डाइजेशन। और ट्राइग्लिसराइड कैसे टूटता है ना, उस सब पे बात करेंगे। थोड़ा देर पहले हम ये भी बता रहे थे कि कलर का कैसा ऑयल 2 तरह का होता है, एक सॉलिड में भी देखते हैं, एक लिक्विड में भी देखते हैं। हाँ चले सही है ना। सॉलिड ऑयल जैसे वो डालडा वगैरह सब देखते हैं, उसमें फैटी एसिड क्या होगा, सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो देखते हैं, प्यूफा म्यूफा ज्यादा रहा, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। सरसों का तेल देखिए नहीं जमेगा, जो तेल नहीं जमता उसको अनसैचुरेटेड ऑयल कहते हैं। जो जम जाता है, जो आपको ये बन जाता है, सॉलिड में चला जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से लाते हैं। व्हाटएवर सर कुछ भी हो, तो उसको तोड़ सकता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे तोड़ देगा, तो लाइपेज की मदद से, है ना, वही पानी की मदद से इसको तोड़ देगा। सबको किसकी मदद से तोड़ रहा है, वाटर की मदद से सबको क्या कर रहा है सर, ये तोड़ रहा है, ठीक है। इस सब बात कॉमन सेंस लग जाना चाहिए। मेनली यही हमको ऑयल होता है। और भी कलर का पढ़ाएगा कि सर वैक्स भी तो होता है, वैक्स होता है तो उसको छोड़ो, वो सब उतना नहीं टफ है। हाँ एक कोलेस्ट्रॉल भी तो है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना आसान है, वो पहले से छोटा रहता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। और आप कोलेस्ट्रॉल का सामान खाते हैं, जैसे विटामिन डी का गोली खाइएगा, मुंह में रखे रहो, अपने आप गल के अपने आप ब्लड में मिल जाएगा, उसको डाइजेशन में नहीं जरूरत पड़ता है। ऑल कोलेस्ट्रॉल, है ना, ऑल कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल जो देखते हैं, है ना, कैन इजीली डाइजेस्ट, ये क्या आता है आपको, इजीली, है ना, इजीली जो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, या इजीली टू अब्सॉर्ब, इजीली अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, नॉट डाइजेस्ट। ये डाइजेस्ट नहीं होता है ना, ये आराम से क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है जी, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको नया डाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद, है ना, ऑयल जब हो गया तो प्रोटीन आ जाओ। प्रोटीन समझाते हैं हम आपको, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन देखिए, है ना, प्रोटीन जो देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या देखा जाता है प्रोटीन में, सर इसमें पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड होता है, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड होता है, एमिनो एसिड का चेन होता है सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं। जो हम 9th वाले को पढ़ाए वो सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जो आपको नए स्टूडेंट हो 10th वाले सब, एक बार जरूर गौर कीजिएगा, जिसको दिक्कत हो तो एक बार जरूर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, हम आपको वीडियो फिर से छोटा पीडीएफ जाने तो बोल करके समझा देंगे, ठीक है, या तो बुला लेंगे एक दिन, है ना। तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड है। एमाइनो एसिड के पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको प्रोटीन। तुम लोग कहोगे सर प्रोटीन वैसे ही चला जाए तो ठीक नहीं था भाई, दूसरे पेड़ का प्रोटीन है, दूसरे पेड़ का ना शरीर बना रहा था, या दूसरे आपको एनिमल का प्रोटीन था, दूसरे के लिए ना प्रोटीन बना रहा था, तो उसको अपने अंदर लाएंगे तो ना अपने जैसा प्रोटीन बना पाएंगे जी। इसलिए तोड़ना जरूरी है। मतलब क्या कि आप कोई भी प्रोटीन खाती हो, उसको पहले आपका शरीर तोड़ता है, सिंगल पीस में तोड़ देगा,
तब उसको आराम से एब्जॉर्ब करता है, फिर अपना नया प्रोटीन बनाता है। वही राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है, सेल में जो है ना एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो यही से ना कच्चा सामान चाहिए ना आपको, तो कच्चा सामान कहाँ से मिलेगा, है ना, अमीनो एसिड से आपको मिलेगा जी। ठीक है, जैसे आपको एक प्रोटीन का चेन है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये बहुत सारा अमीनो एसिड है, इस सब को तोड़ा जाता है ताकि सर बाद में अपना प्रोटीन सब क्या हो बनाया जा सके। सबको अपने अपने तरीके से प्रोटीन में चेंज करना हो, तो इसके लिए सर क्या चाहिए सर, आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो प्रोटीन में बनाने में देखिए कोई भी प्रोटीन होता है उसमें कम से कम क्या होता है, वो कम से कम मिनिमम 50 अमीनो एसिड होता है, 50 अमीनो एसिड होता है मिनिमम, है ना, और मैक्सिमम लाखों में चला जाता है, लाखों में आपको क्या होता है 1 लाख से प्लस जो देखते हैं हम लोग अमीनो एसिड दिखा देता है। ठीक है, तो जो भी प्रोटीन होता है सब में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, अमीनो एसिड सब होता है, ये अमीनो एसिड का लंबा लंबा चेन सब दिखा देगा, ये लंबा लंबा जो चेन देखते हैं सबको मिला के क्या नाम करते हैं, प्रोटीन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, और ये सब जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये सब आपको मिला करके प्रोटीन बनता है। ठीक है, इस सब को तोड़ेंगे ना सर, तो सब आगे जाके क्या हो जाता है, आपको इम्यूनो एसिड में आपको ये चेंज कर जाता है। दिमाग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, और यही सब फिर बाद में जाके ब्लड में मिलता है और काम करता है जी। अब लास्ट वन आ गया जी, लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड जो देखते हैं सर, सब जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए और आरएनए, है ना। न्यूक्लिक एसिड जो देखते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड जो देखते हैं इसमें डीएनए और आरएनए की बात आती है। ठीक है, इसमें डीएनए आएगा और क्या आएगा सर, आपको आरएनए, ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जी। डीएनए किस चीज से बना होता है, डीएनए का फुल फॉर्म याद है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना क्या चीज का होता है सर, एक होता है एस फॉर शुगर, बी फॉर बेस, पी फॉर फास्फोरस, इसी को एन टाइम रिपीट करते हैं। यहाँ एन क्या है, मिलियंस होगा सर, मिलियंस में आपको दिखाई देता है। ठीक है, 10⁻⁶ में होगा यहाँ पे, है ना। एस का मतलब याद आ रहा है सब लड़का को, शुगर होगा, है ना। दूसरा पी का मतलब क्या होगा जी, फास्फोरस, इसका मतलब क्या होगा सर, फास्फोरस होगा। और बी का मतलब क्या होगा जी, आपको बेस होगा, बेस, है ना। ये तीनों चीज को मिलाकर के हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो देखते हैं हम लोग, ये तीनों शुगर, फास्फोरस और बेस, इस तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और शुगर, फास्फोरस, बेस जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये शुगर, फास्फोरस और बेस जो है सर, ये आपको लाखों की संख्या में होता है, करोड़ों की संख्या में होता है। एक हुआ शुगर फास्फोरस, दूसरा शुगर फास्फोरस, याद आ रहा है जी, इसको इससे जोड़ते थे, फिर दूसरा आपको शुगर फास्फोरस था, है ना। ये सब आपको ऐसे लिखते थे हम लोग, यहाँ से ऐसे करके जोड़ देते थे। ठीक है, ये सब जो जोड़ रहे थे ना हम लोग, तो हम कहते हैं इस सबको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ना होगा सर, तोड़ देंगे तो सर क्या आ जाएगा सर, ये सब एक एक पीस में आ गया ना, शुगर, बेस और फास्फोरस। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पीस में आ जाएगा ना, यहाँ पे शुगर, बेस, और फिर इसको एक और तोड़ देंगे, ये सब क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। मतलब इस तरह से तोड़ तोड़ करके हम लोग उसका डीएनए तोड़ते हैं, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो उसका सेल खा रहे होते हैं, और सेल में क्या होगा सर, शुगर, फास्फोरस, बेस होगा। तो सबको इसी तरीके से तोड़ा जाता है जैसे हम लोग, है ना, आपको पिछला तोड़ रहे थे। ठीक है, हो गया जी, बेसिक क्लास खत्म हो गया। अब आया तो आया, नहीं तो फिर हम आगे बोलते जाएंगे, अपना समझते जाना। ठीक है, आज नोट्स लेने आ सकते हैं, आधे नोट्स हम जेरॉक्स कर देंगे, है ना। अभी 1 घंटा के बाद, मतलब 10 बजे के बाद आके ले जाइएगा, किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो पीडीएफ भी डाल देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको नहीं है, कोई घर पे प्रिंटर है तो अपना प्रिंट करके निकाल लेना। चलिए आपको आप शुरू करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना, हमने आपको इसका डेफिनेशन पढ़ा दिया, हमने पढ़ा डेफिनेशन 2 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या देखते हैं, 2 हिस्सों में बटा होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। एक क्या होगा सर आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा क्या दिखाई देगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा। 2 टॉपिक आ गया। हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है, पहले भी समझाए थे कि पहले ऑर्गन सब पहचान लेते हैं, अंग सब पहचान लेते हैं, फिर बाद में उसके बारे में हम लोग डिटेल करके जानेंगे। ठीक है,
इसका दूसरा नाम क्या है, गट भी नाम है, 10th का बच्चा गट भी बुला सकता है इसको, है ना। और एक और नाम है सर जो अच्छा नाम होगा, एलिमेंट्री के नाम, ये 10th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एलिमेंट्री के नाम, एलिमेंट्री के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। तीसरा नाम है, चौथा नाम भी इसका, है ना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से भी इसको बुलाते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। इतना नाम है जी, ठीक है। देखो इस सब का नाम, इधर का नाम नहीं है, इवन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात नहीं हो रही है ना, या एसोसिएट ग्लैंड की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट, एलिमेंट्री कैनाल और, है ना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की बात हो रही है जी, ठीक है। उसके बाद सर इसका मतलब आप क्या, पहले हमको ये सब समझाइए इस सब में क्या क्या चीज आता है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीज सब आएगा वो सब देखेंगे, कौन चीज कहाँ पे है, फिट कहाँ पे, कौन सामान कहाँ पे आपको लगाया गया है, तब जाके वो फिर वो कैसे काम करता है वो जानेंगे, ठीक है। देखिए इस टॉपिक के अंदर हम आपको माउथ पढ़ाएंगे, ठीक है, और माउथ के बाद बकल कैविटी पढ़ाएंगे, कहाँ पे बकल कैविटी वो देखेंगे इसके अंदर में। फिर उसके बाद फूड पाइप, दैट इज ऑसोफेगस, है ना, ऑसोफेगस क्या होता है ना, ऑसोफेगस जानेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तब हम आपको स्टमक बताएंगे, आपको स्टमक क्या होता है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों पड़ा ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। इंटेस्टाइन एक क्या होता है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, एक होगा सर आपको लार्ज इंटेस्टाइन भी हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। इतना तरह का आपको पार्ट सब पढ़ना है, इसी में लास्ट में एनस होगा, ये सब रास्ता है सर, रास्ता, ट्रैक, है ना, रास्ता, है ना। जैसे आप लोग यहाँ से स्कूल जाने के लिए एक रास्ता लेते हैं ना, बगल में बहुत जगह पे देखते हैं ना आपको, नहीं मिठाई का दुकान है या कहीं पे कुछ आपको स्नैक का दुकान है या कहीं पे आपको नहीं फास्ट फूड सब का दुकान है, तो वैसे ही बात यहाँ पे भी है, एक रास्ता हुआ, रास्ता में बगल में कहीं कहीं पे सर क्या दिखाई देगा, लीवर दिखाई देगा, कहीं पे आपको पेनक्रियाज दिखाई देगा, पेनक्रियाज, है ना, कहीं पे आपको सेलेब्री ग्लैंड होगा, सेलेब्री ग्लैंड होगा, और कहीं पे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, कहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, सीक्वेंस में नहीं दिए, बस वैसे याद करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब समझा रहे क्या क्या सुनने को मिलेगा आपको। गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, फिर उसके बाद कोल होगा, कोल का मतलब क्रिप्टस ऑफ लाइबरकूम, है ना, कोल का मतलब क्रिप्टस ऑफ लाइबरकूम, क्रिप्टस ऑफ लाइबरक्यूम, ये क्या है लाइबरक्यूम, हम लोग भी देखेंगे हम लोग, है ना। ये सब हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर में, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये सब आएगा, ह्यूमन, है ना, आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या आएगा सर, आपको ये सब भी आएगा, ठीक है। इतना बात हम लोग को सुनना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है हम लोगों को, देखिए शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अभी हम बोर्ड पे जो फोटोग्राफ बना रहे हैं ना वो एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री कैनाल का फोटोग्राफ सब बनाएंगे, ठीक है। इसको कल ही देखते हैं जी आप, ठीक है, रहने दो यहीं तक, 5 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 11, रहने दो यहीं तक, कल देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फोटोग्राफ।